तो फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल का मॉडल पेपर जो कि क्लास 12 के लिए जारी हो चुका है। और इससे पहले मैं सेट 1 का हिस्ट्री का अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल में। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से देख लीजिए। सो हम लोग आते हैं प्रश्न पे। सो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीय घटक। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख से अधिक। तीसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मैदानों में। तो 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1921 में। नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक ने। 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपण कृषि। 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का हार्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल और सब्जी। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 8वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। 10वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगोया को। 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्रक में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कील नहर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रीय संसाधन। 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 सेंटीमीटर से अधिक। तो 16 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों का
WTO का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में है। 19 नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि कोचीपत्तन कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, केरल में अवस्थित है। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। और 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो आप लोगों का 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत भूमि। तो 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आप लोगों का कि जल अनुपलब्धता से बचने के लिए। तो पहला आप लोगों का पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि निरंतर बढ़ती मांग के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी है आप लोगों का। और तीसरा में दिया हुआ कि स्थानिक और ऋतुवार असमानता के कारण, ऑप्शन नंबर 3 भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप लोगों का पहले ये जान लीजिए कि किस किस राज्य से गुजरती है। तो इसमें से आप लोगों का गुजरात राज्य से गुजरती है, और उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का इस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, 1991। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है आप लोगों का कि द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीडोज। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।